Good afternoon, students. This is SP Smart School Learning Program. The subject is chemistry. In this video, we are going to discuss the previous year question paper set 2022. So, first question we have for the section A, which contains 1 marks, is write the balanced chemical equation of the following. And what we have given is zinc when reacted with silver nitrate. What we give is zinc nitrate and silver. ओके तो लेट अस डिस्कस कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे. सो हमें वर्ड इक्वेशन दिया गया है. सबसे पहले हमें उसे सिंबल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा. सो सिंबल इक्वेशन में लिखेंगे Zn प्लस AgNO3 ZnNO3 ट्वाइस प्लस Ag. फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने हैं और काउंट करने हैं नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट एंड ऑन द प्रोडक्ट साइड. सो इट इज़ क्लियरली विजिबल कि जिंक ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज़ 1, जिंक ऑन द राइट हैंड साइड इज़ ऑल्सो 1. सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर इज़ ऑल्सो 1 एंड ऑन द राइट हैंड साइड इज़ ऑल्सो 1. नाइट्रोजन इज़ ऑल्सो 1 on the left hand side and on the right hand side is 2 and oxygen is 3 on the left hand side and 6 on the right hand side. So हम पहले नाइट्रोजन को टारगेट करेंगे as nitrogen on the left hand side is 1 and on the right hand side is 2. So लेफ्ट हैंड साइड को भी 2 बनाने के लिए बेटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ. ठीक है, तो राइट हैंड साइड पर 2 है ऑलरेडी और लेफ्ट हैंड साइड पर भी हमें 2 यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा फॉर बैलेंसिंग द नाइट्रोजन. तो यहीं से हम देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है वो ऑलरेडी बैलेंस हो चुके हैं बट सिल्वर अभी भी बैलेंस नहीं है. तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द 2 टू गेट लेफ्ट हैंड साइड पर भी 2 एंड राइट हैंड साइड पर भी 2 फॉर द सिल्वर. सो हमारा लास्ट स्टेप होगा, हमें सिल्वर को मल्टीप्लाई करना होगा ऑन द राइट हैंड साइड विद द 2. सो राइट हैंड साइड पे सिल्वर मल्टीप्लाई होगा विद द 2. सो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी हैव इज व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द एल्काइंस. सो एज वी नो एल्काइंस कार्बन कंपाउंड्स के ऐसे हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं जिनमें हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है बिटवीन द कार्बन एटम्स. ओके, सो जनरल फॉर्मूला फॉर द एल्केन्स हमारे पास आएगा दैट इज CnH2n-2. सो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी हैव इज राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर द ब्यूटेन. सो ब्यूट मीन्स 4 कार्बन्स. So first we will draw the 4 carbons and we also know what is the valency of the carbon, that is 4. So कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन को प्लेस करेंगे इस तरीके से. सो द मोलिकुलर फॉर्मूला फॉर द ब्यूटेन इज दैट इज C4 and H10. दिस इज द मोलिकुलर फॉर्मूला. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज name a compound containing molecules having 2 double bond. सो कार्बन के हमें ऐसे मॉलिक्यूल्स बताने हैं जिनमें डबल बॉन्ड है. सो कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स विद द डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज द एल्कीन्स. एज वी नो एल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है बिटवीन द कार्बन एटम्स. सो दैट इज वाई the carbon atoms containing the molecule with the double bond is called as the alkenes. So next question what we have is what would be the color of the litmus in the solution of sodium carbonate. तो अगर हम लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं तो क्या कलर होगा इन द सोडियम कार्बोनेट. तो एज वी नो कि सोडियम कार्बोनेट इज़ अ बेसिक सॉल्ट. ओके, सो बेसिक सॉल्ट होगा तो जो लिटमस पेपर है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ब्लू कलर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है और उसके रिगार्डिंग हमें क्वेश्चंस पूछे हैं. सो
वी विल गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन का आंसर देंगे. प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द POP. सो फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस इज. हम सबको पता है जो केमिकल फॉर्मूला है फॉर द प्लास्टर ऑफ पेरिस इज गिवन एज CaSO4 1/2 molecules of water. So next part what we have is plaster of Paris is prepared from. So plaster of Paris is prepared from gypsum, and what is the formula of gypsum? That is CaSO4 and 2 molecules of water. So this is the formula for the gypsum. So third question what we have is plaster of Paris is used by the doctor for setting fractured bones because when it is mixed with water it sets into. इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें रिकॉल करना पड़ेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रॉपर्टी. सो प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रॉपर्टी थी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस वाज 1/2 हाफ water molecule. When reacts with water, what we have is gypsum. So this is the formula for the gypsum, and gypsum की वजह से वो हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाएगा. सो प्लास्टर ऑफ पेरिस इन दिस केस रीहाइड्रेट कर रहा है और कन्वर्ट हो रहा है जिप्सम में, और उसकी वजह से हार्ड मास क्रिएट हो रहा है. So next question what we have is plaster of Paris is prepared by heating one of the following to the temperature of 100 degrees centigrade. So किसको हीट किया जाता है? जिप्सम को हीट किया जाता है. So the formula for the gypsum is CaSO4 2 times of water molecule. So last part what we have is when plaster of Paris is kept uncovered for a long time it gets. So as we know plaster of Paris को अगर हम अनकवर रखें बच्चे तो वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है. मॉइस्चर इन द एयर कंटेन्स वाटर, और हमें पहले ही पता है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इन दिस थर्ड क्वेश्चन कि प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म कर देगा? जिप्सम फॉर्म कर देगा विच इज़ अ हार्ड मास, ठीक है. तो इस केस में क्या हुआ है? इस केस में रीहाइड्रेशन हुई है वाटर के मॉलिक्यूल की, ठीक है. सो इन दिस केस अगर हम उसे अनकवर्ड रखेंगे तो रीहाइड्रेट होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस और किस में कन्वर्ट होगा? इन जिप्सम. आई होप दैट इज क्लियर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी हैव फॉर द सेक्शन सी इज व्हाट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन एंड गिव इट्स एग्जाम्पल. सो एज वी नो रेडॉक्स रिएक्शन है तो ये 2 वर्ड से बना हुआ है, ठीक है. रेडॉक्स रिएक्शन 2 वर्ड से फॉर्म हुआ है, दैट इज री एंड रेड एंड ऑक्स. सो रेड मीन्स दैट इज रिडक्शन एंड ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन. सो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एट अ टाइम होती है, ठीक है, दोनों सेम टाइम पर होती है, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज द रेडॉक्स रिएक्शन. सो पहले ऑक्सीडेशन को डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ओके. एंड व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन is a process which involves the gain of hydrogen or loss of oxygen. So redox reaction वो reaction होगी जिसमें reduction भी होगी और oxidation भी होगी. तो let us discuss one example. So first example को देखें तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड और कॉपर को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर क्लियरली विजिबल है कि कॉपर ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हुआ है? कॉपर में, और यहाँ पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज दी लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज दी रिडक्शन, ओके. और नेक्स्ट स्टेप पर देखा जाए हाइड्रोजन और वाटर को कंपेयर किया जाए तो इस केस में हाइड्रोजन ने गेन किया है ऑक्सीजन को, तो यहाँ पर आपके पास
ऑक्सीडेशन देखने को मिला है, ठीक है। सो ये एक ऐसी रिएक्शन आपको देखी है जहाँ पर आपने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बोथ हो रहा है, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज द redox reaction. Okay, I hope that is clear for the redox reaction. So next question for section C is what is corrosion and how it can be prevented. Okay, so बात कर लेते हैं what is the corrosion. Corrosion क्या है? It is this process of slowly eating up of metal, okay, due to the attack of atmospheric gases such as oxygen, carbon dioxide, hydrogen sulfide, water vapors, etc. सो इन दिस केस हमें पता है आयरन को भी अगर ऑक्सीडेशन हो या वो मॉइस्चर या वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो उसे रस्ट होता है. रस्ट मीन्स करोजन, ठीक है. आयरन जो है वो मटेरियल आपका करोड होने लगता है. सो दिस इज द रिएक्शन विच शोज हाउ द आयरन इज करोडेड. ओके, अब प्रिवेंशन भी पूछा गया है क्वेश्चन में, तो प्रिवेंशन हमें डिस्कस करना होगा. सो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन? ओके, फर्स्ट मेथड इज बाय पेंटिंग, सेकेंड मेथड इज बाय ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग, थर्ड मेथड इज बाय गैल्वेनाइजेशन एंड ऑयलिंग इन विच द लेयर ऑफ जिंक इज यूज्ड, एंड फोर्थ ऑप्शन इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि टू मेटल्स विच डू नॉट करोड इजिली, दैट इज गोल्ड एंड प्लेटिनम. ओके, तो ये आपका क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, जिसमें आपको पूछा है कि टू मेटल्स के नाम बताइए जिसमें गोल्ड एंड प्लैटिनम का आंसर आएगा, ठीक है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट होता है. आप देख पा रहे हैं कि 23 में भी पूछा गया है आपको. ओके, ये आपको 22 में भी पूछा गया है, 2020 में भी ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में. सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो अब सेक्शन डी को डिस्कस करेंगे, जिसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे पास आता है. सो फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी हैव इज व्हाट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन एटम्स एंड हाउ दिस प्रॉपर्टी इज हेल्पफुल टू अस. ओके, एक्सप्लेन व्हाई डायमंड इज हार्ड वाइल ग्रेफाइट इज सॉफ्ट. सो यूनिक प्रॉपर्टीज में आपको डिस्कस करनी होगी वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन की प्रॉपर्टीज़, ठीक है, कि वर्सटाइल नेचर कार्बन का इतना क्यों है कि वो हर किसी कंपाउंड में, ठीक है, आपके डे टू डे लाइफ में पाया जाता है. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द कैटनेशन. सो व्हाट इज अ कैटनेशन? कैटनेशन मतलब है सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है. मतलब कार्बन अपने ही कार्बन एटम के साथ क्या कर सकता है, लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है, ठीक है. वो एक स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, वो रिंग फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है. तो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी कि वो खुद ही सेल्फ लिंक कर लेता है इतने सारे कार्बन्स को अपने साथ, ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द कैटनेशन. नेक्स्ट यूनिक प्रॉपर्टी जो कार्बन की आ जाती है दैट इज़ द टेट्रावेलेंसी ऑफ द कार्बन, ठीक है. कि आउटर मोस्ट शेल में कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कार्बन क्या कर सकता है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है. सो कोवलेंट बॉन्ड वो फॉर्म कर सकता है. सो इट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ बॉन्ड 4 atoms of the carbons or atoms of some monovalent elements, ठीक है. So this is the tetravalency of the carbon. Next very important property हमारे पास आ जाती है that is the tendency to form multiple bonds, ठीक है. तो आपने देखा है कार्बन सिंगल बॉन्ड भी फॉर्म करता है, कार्बन डबल बॉन्ड भी फॉर्म करता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म करता है, ठीक है. तो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से दैट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन एटम. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वाई डायमंड इज हार्डर वाइल ग्रेफाइट इज सॉफ्ट. सो अगर डायमंड की बात करें तो एज वी नो डायमंड में क्या होता है, 1 कार्बन एटम इज अटैच टू दी 4 अदर कार्बन एटम्स, ओके. और यहाँ पर सारे कार्बन्स एक दूसरे के साथ एंगेज होते हैं, नेटवर्क स्ट्रक्चर बनता है,
कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जिस वजह से डायमंड का रिजिड स्ट्रक्चर होता है। बट वहीं अगर बात की जाए ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट में क्या होता है बेटा, 1 कार्बन इज अटैच टू दी 3 अदर कार्बन एटम्स। ओके, सो देयर इज फ्री इलेक्ट्रॉन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ग्रेफाइट में लेयर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ द वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लेयर्स। ठीक है, तो जिसकी वजह से ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, और डायमंड का स्ट्रक्चर आपके पास हार्ड आएगा। ठीक है, तो इसमें आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो और में क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज अ फंक्शनल ग्रुप, राइट 3 कॉमन फंक्शनल ग्रुप एंड नेम द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप। सो फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप में बी डिफाइंड एज द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल विच लार्जली डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप एक ऐसे आपके पास एटम भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। ठीक है, जो आपकी एक चेन में प्रेजेंट होगा और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करेगा। ठीक है, सो सम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स हैं हमारे पास, दैट इज OH। ठीक है, सो ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? ये अल्कोहल की फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, फिर हमारे पास हेलोजन्स आ जाते हैं जिसमें ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आइडो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है दैट रिप्रेजेंट CHO विच इज़ एन एल्डिहाइड। ठीक है, फिर हमारे पास एक और ग्रुप आता है दैट इज़ कीटोन। ठीक है, जिसमें हमारे पास C डबल बॉन्ड O का स्ट्रक्चर आता है और बोथ साइड्स में हमारे पास चेन पाई जाती है इस तरीके से। ठीक है, और लास्ट ग्रुप हमारे पास आता है दैट इज़ दी कार्बोक्सिलिक एसिड। सो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला है दैट इज C डबल बॉन्ड O एंड OH। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स। अब क्वेश्चन में पूछा गया है, हमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं। 3 पार्ट्स में हमें दिए गए हैं, फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। इसमें हमें बताना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो एज वी नो यहाँ पर COOH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, COH ग्रुप इज योर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ओके, सेकेंड पार्ट को अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्लियरली विजिबल है दैट इज CHO। सो CHO इज योर एल्डिहाइड ग्रुप। सो थर्ड पार्ट को डिस्कस किया जाए तो थर्ड पार्ट में ऑलरेडी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है दैट इज OH ग्रुप। ओके, सो OH ग्रुप इज योर एल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, तो OH ग्रुप बता रहा है यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल। ओके, सो दिस इज द all about your 2022 set previous year question paper.